नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। राहु होंगे युवा, क्या करेंगे आपकी ताजपोशी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं दोस्तों, धनु राशि लग्न के ऊपर युवा राहु का 22 नवंबर से लेकर फरवरी अंत तक क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो से चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। युवा ग्रह कब होता है, इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं बताना चाहूंगा, कोई भी ग्रह जब 10 से 20 डिग्री के बीच में होता है तो हम कहते हैं कि ग्रह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। इस युवा अवस्था में हर ग्रह बली होता है, चाहे यह राहु हो, केतु हो, शनि, मंगल इत्यादि। सभी ग्रह जब इतनी डिग्रीज में होते हैं, 10 से 20 डिग्रीज के बीच में, तो अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। परंतु याद रहे, यहाँ पर अगर अशुभ ग्रह स्ट्रोंग हो जाए, 10 से 20 डिग्री का हो, तो वह अशुभता देने में भी पीछे नहीं हटेगा, या यूं कहे उसके अशुभ फलों में भी वृद्धि हो जाएगी। तो साफ हो जाना चाहिए आपको कि अगर ग्रह शुभ है तो उसकी डिग्रीज अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, यह आपकी कुंडली के लिए अच्छा संकेत है। और जो अशुभ ग्रह होते हैं कुंडली में, उनकी डिग्रीज कम हो तो यह भी अच्छा संकेत है, क्योंकि अशुभ ग्रह कमजोर ही अच्छे होते हैं कुंडली में। चलिए, ये तो बात हो गई ग्रहों के बलाबल की। अब राहु के बारे में कुछ भ्रांति हैं, वो भी दूर करना चाहूंगा, और इस युवा अवस्था में धनु राशि लग्न के लिए किस तरह का प्रभाव देंगे वह भी जानेंगे। पहले तो बताना चाहूंगा, राहु अक्सर आपने सुना होगा, कई चैनल्स आप देखते हैं, अच्छी बात है, देखना चाहिए। सीखना है तो एक चैनल से कई बार आपको नहीं सामग्री मिलती, तो यू हैव टू सर्च अदर चैनल्स एज वेल। तो बताया जाता है अक्सर कि राहु केंद्र त्रिकोण में शुभ फल देते हैं, सत्य वचन। 3, 6, 10, 11 घरों में भी राहु अच्छा फल देते हैं, ये भी बहुत सही बात है। आपने ये जानकारी अगर हासिल की है तो अच्छी बात है, सही जानकारी है। परंतु इस जानकारी में मैं दोस्तों एक्सटेंशन करना चाहूंगा, जो अक्सर लोग यहाँ पर आकर रुक जाते हैं, वो ये कि राहु जिस राशि में होता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, गौर से, राहु जिस राशि में होता है, केंद्र त्रिकोण में हो या उपचय स्थानों में हो, तो उस राशि का मालिक भी केंद्र त्रिकोण में हो तो राहु शुभ फल देता है। आप समझे, राहु जिस राशि में हो, उस राशि का मालिक केंद्र त्रिकोण में हो, राहु से भी केंद्र त्रिकोण में हो तो सोने पे सुहागा, अदरवाइज एटलीस्ट केंद्र त्रिकोण में हो तो राहु अच्छा फल देते हैं। अगर वह ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाए तो राहु अच्छा फल नहीं दे पाते, भले केंद्र त्रिकोण में हो। ठीक बात, क्लियर हो गया आपको? ये कंडीशन आपको देखनी चाहिए। दूसरे, उपचय स्थान में 3, 6, 10, 11, इनको उपचय स्थान बोलते हैं। इसमें भी राहु शुभ फल देता है। वही कंडीशंस हैं, जब राहु जिस राशि में होगा, उस राशि का मालिक केंद्र त्रिकोण में ही हो। 11वें घर के मालिक के साथ, धन स्थान के मालिक के साथ राहु का बैठना अति श्रेष्ठ होता है केंद्र में, यह लक्ष्मी योग बनाता है। 10वें घर के मालिक के साथ बैठे तो कैरियर में ऊंचाइयां देता है। 10th हाउस में ही अगर राहु बैठा है, 10th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो आप नामी गनामी हस्ती होंगे,
जिस भी क्षेत्र में होंगे, पॉलिटिक्स में होंगे तो कामयाब होंगे, इंडस्ट्री में होंगे तो कामयाब होंगे, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक कामयाब करता है। उसके साथ आपको क्या देखना होता है कि उस ग्रह की दशा अंतरदशा आ रही है कि नहीं, खासकर महादशा। राहु की महादशा जल्दी ऑपरेट हो जाए यंग एज में, खासकर 20 से लेकर 40 की उम्र में, तो आप लोगों के वारे नहीं आ रहे। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल लगा सकते हैं। लगन में बैठा हो राहु, लग्नेश के साथ हो, तो लग्नेश की दशा में या राहु की दशा में अगर यह यंग एज में आ जाती है या एटलीस्ट 50 से पहले, 50 की उम्र से पहले आ जाती है, तो आप लोग धनी भी होते हैं, प्रतिष्ठा से युक्त होते हैं, कामयाब होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ भी जिस भी फील्ड में आपका 10वां घर बताता है उस फील्ड में आप महारत हासिल कर लेते हैं। चलिए, ये तो बात होगी डिटेल में। कुछ हम बात करते हैं आपके पंचम स्थान में बैठे हुए राहु, जो कि 23 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। परंतु हम युवा राहु की बात कर रहे हैं, जो कि फरवरी अंत तक, तकरीबन 2023 तक युवा अवस्था में रहेंगे। इस अवस्था में राहु का प्रभाव जाने। देखिए, राहु ने मंगल का प्रभाव देना है, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है, और मंगल कल से वक्री होकर छठे घर में आपके रिपु स्थान में गोचर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। और ये यहाँ पर 13 मार्च तक रहेंगे मंगल। गौर से सुनिए दोस्तों, 13 मार्च तक मंगल यहाँ पर रहेंगे, और राहु ने किसका फल देना है? मंगल का, क्योंकि राहु की ना कोई अपनी राशि है, ना कोई घर है, ना ठौर ठिकाना है। एक छाया है, जहां पर जाती है, जिस घर में जाती है उसी का ही तो फल देती है, उसी राशि का फल देती है। तो मंगल का फल मिलेगा। और मंगल तो मैंने अभी कहा, राहु उसका फल देंगे अच्छा जब जिस राशि में होता है राहु वह केंद्र त्रिकोण में हो। ये तो केंद्र त्रिकोण में बैठा नहीं, ये मंगल तो रिपु स्थान में बैठा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। यहाँ पर विश्लेषण की जरूरत है, यहाँ पर तर्क की जरूरत है, यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत है, यहाँ पर आपका टेस्ट होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, यंग एस्ट्रोलॉजर हैं। देखिए, यहाँ पर 6th हाउस में मंगल बैठे और राहु मंगल की राशि में है। बहुत सिंपल है, कुछ भी एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर बोल देंगे आपको कि राहु का प्रभाव बहुत खराब हो गया, यहाँ पर बहुत नेगेटिव हो गया। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखना होगा मंगल 6th हाउस में बैठकर भी क्या अच्छी स्थिति में है या कितनी बुरी स्थिति में है। जैसा मंगल का प्रभाव वैसा राहु का प्रभाव, जैसा मंगल का बलाबल वैसा राहु का बलाबल या फलाफल। तो मंगल यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक शुभ संकेत है, छुपा हुआ संकेत जो कि शुभ है, कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। हालांकि राहु पूर्णतः शुभ फल नहीं देंगे, नेगेटिव फल भी बताऊंगा जो राहु यहाँ पर बैठकर दे सकते हैं, बल्कि देंगे। और उसके उपाय भी अंत में जरूर सुने, ताकि नेगेटिव फलों को आप कैंसिल कर सके, शुभ फलों को बढ़ा सके। देखिए, मंगल 6th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें घर के मालिक हैं। मंगल यहाँ पर अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उन्नति देते हैं, तरक्की देते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा है, तो आपके कार्यों में अवरोध जो आ रही हैं वह दूर करते हैं। मंगल यहाँ पर क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान में बैठे हैं, तो आपको शत्रु हंता बनाते हैं, भले यह वक्री स्थिति में है। मंगल का इतना कोई यहाँ पर वक्री होने से ये होता है कि प्लेनेट धीमी चाल से चलता है, तो थोड़ा सा उसका फल मध्यम हो जाता है। पर फिर भी क्योंकि उपचय स्थान में है, मंगल क्रूर ग्रह हैं, तो विपरीत राजयोग का फल तो देंगे। वह ये देंगे कि विदेशों से आपको लाभ होगा। और राहु मंगल के कारण आपको, अगर विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, राहु भी आपको फायदा देंगे, आपको कामयाबी देंगे। अगर प्रतिस्पर्धाओं में किसी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, छात्र हैं, तो आपको सक्सेस देंगे।
सफलता देंगे। यही राहु युवा होने के कारण, स्ट्रोंग होने के कारण, क्योंकि मंगल शुभ स्थिति में है। ये अपवाद है, क्योंकि अगर मंगल केंद्र त्रिकोण में होते तो नेगेटिव फल की संभावना बिल्कुल खत्म थी। अब मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इसलिए कुछ संघर्ष के बाद, कुछ दिक्कतों के बाद राहु आपको अच्छा फल देते हैं। या यूं कहें, छात्रों को फोकस होकर स्टडीज में मन लगाना पड़ेगा, या थोड़ी सी 10% मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु सफलता अंततः विपरीत राजयोग कहता है कि सिचुएशंस को आप पलट सकते हैं, बाजी को आप अंततः पलट सकते हैं। कहने का अभिप्राय, किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो, छात्र हैं, गृहिणी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कोई भी जातक है जिसका धनु राशि लग्न है, वह अंततः जीतता है। और राहु का बली हो जाना, युवा हो जाना आप लोगों को सफलता देता है। तो जानते हैं कौन से एरियाज हैं जहां से आपकी सफलता की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। एक तो 5वां घर दोस्तों स्पेकुलेशन का है, शेयर स्टॉक मार्केट का है। तो शेयर स्टॉक मार्केट से आपको सफलता मिलती है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको खास सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी, भूमि में, खासकर मंगल क्योंकि भूमि पुत्र है, राहु ने मंगल का फल देना है, तो भूमि से संबंधित कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी। लाखों करोड़ों कमा सकते हैं इस अवधि में। और राहु प्रणय संबंधों के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए यदा कदा दिक्कत देता है। राहु का स्वभाव है, क्योंकि क्रूर ग्रह है, जहां बैठेंगे वहां थोड़ी सी दिक्कत देंगे। प्रेम प्रसंगों में आपको थोड़ी सी नाराजगी, प्रेमी प्रेमिकाओं में आपस में विचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। सो सतर्क रहें। और साथ में आपको बता दें, क्योंकि विद्या बुद्धि का घर है, बुद्धि का स्थान है, कोई डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन इस अवधि में ना लेवें, कोई नया कार्य ना शुरू करें, और जो चल रहा है उससे आप लाभान्वित होंगे। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राहु के सामने 7वीं दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। केतु 11वें घर में है, जो आपको प्रगति देते हैं। और वैसे भी केतु दोस्तों बहुत स्ट्रोंग हो चुके हैं, राहु के नक्षत्र में जा चुके हैं। आपने पिछले वीडियो देखी हो अगर किसी ने मेरी, तो मैंने बताया है 11वें घर में केतु बैठे उच्च स्थान में, तो राहु का फल दे रहे हैं। तो वैसे भी राहु के प्रभाव में है, आमने सामने रहते हैं राहु केतु, तो आप लोगों को लाभ की कमी नहीं होगी, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ेगा। हाँ, फिर भी क्योंकि मंगल का फल देना है, मंगल 6th हाउस में विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब फिर से बता दें कि थोड़ी सी कठिनाई आती है, इसलिए राहु कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस स्थिति में आपको बड़ा डिसीजन नहीं लेना, प्रतिस्पर्धाओं में आपको इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना अगर आप छात्र हैं, और प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखनी है। अदरवाइज राहु यहाँ पर 5म स्थान में बैठकर आपको पॉलिटिशियन बना देता है। आप कूटनीति, राजनीति में सक्षम रहते हैं, प्रतिद्वंदियों की चाल को पहले से समझ जाते हैं, संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलता है। हालांकि बुद्धि को भ्रमित करने की इसकी चेष्टा रहती है, राहु है दोस्तों, इसका स्वभाव है, बुद्धि के स्थान पर बैठेगा तो बुद्धि को भ्रमित तो करेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं, किसी की बातों में नहीं आना, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, जो चल रहा है चलने दीजिए, उसी में आपको लाभ होगा। चाहे व्यापार है, चाहे बिजनेस है, चाहे कारोबार है, कुछ भी करते हैं, नौकरी करते हैं। तो साफ है दोस्तों, राहु ने मंगल का फल देना है। अगर मंगल विपरीत राजयोग ना बनाते, 12वें घर के मालिक ना होते, तो राहु का फल पूर्णतः नेगेटिव होता। अब 10% इसमें इसके शुभ फलों में कमी होगी, परंतु 11वें घर को दृष्टिपात कर रहे हैं राहु,
और केतु 11वें घर में बैठे हैं तो राहु का फल भी शुभ रहेगा, परंतु कंपेटिटर्स से सावधान रहें। यह कार्य क्षेत्र पर हो सकते हैं, आपकी लेग पुलिंग वाले हो सकते हैं, आपके प्रतिद्वंदी किसी भी शेप में हो सकते हैं। तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम, क्योंकि धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन की आवक रहेगी, बनी रहेगी, धन की कमी नहीं होगी। संतान से आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्टरी तरक्की के, उनके कैरियर को लेकर अगर परेशान थे, वह परेशानी दूर होती है। उनकी शादी ब्याह को लेकर अगर आपको किसी तरह की दिक्कत थी, वह दूर होती है। परंतु अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। पेट के घर में राहु का बैठना यदा कदा पेट में गड़बड़ हो सकती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम आदि इत्यादि तला हुआ खाना इस अवधि में कम ही खाएं, खासकर जब तक राहु या मंगल कहे वक्त यहाँ पर वृषभ राशि में। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको समराइज करें, और उपाय भी अभी बताता हूं ताकि आप लोग प्रतिद्वंदियों से परेशान ना हो, तो समराइज करें तो इसमें दोस्तों आपको अचानक से लाभ, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से लाभ, छात्र हैं तरक्की करते हैं, पास होते हैं कंपटीशन स्पर्धाओं में, अचानक से लाभ की संभावनाएं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, विदेशों से खास लाभ होने के योग बनते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं तो राहु आपको मदद ही करेगा। राहु का उपाय दोस्तों, इसके लिए 2 रामबाण उपाय बताता हूं आपको, बहुत सिंपल हैं, कोई बड़ी पूजा पाठ के चक्कर में मैं नहीं डालता। देखिए, आपको काला सफेद कंबल किसी भिखारी को या मंदिर में दान करना चाहिए शनिवार के दिन। काले सफेद तिल मिक्स करके शनिवार के दिन मंदिर में दान करने चाहिए। नहीं तो काले सफेद डॉग को फीड करना चाहिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं तो चींटियों को आटा शक्कर डालें। एक और उपाय बताता हूं लाल किताब का। अपने घर में बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या लॉबी में एक चांदी का 100 ग्राम का हाथी रखें जिसकी सूंड ऊपर की तरफ हो। यह राहु हाथी से कंट्रोल में आता है। ध्यान रहे उसकी ट्रंक ऊपर की तरफ हो तो राहु के दोषों का काफी हद तक शमन होता है। और इसी तरह अगर आपको नींद नहीं आती, राहु की दशा अंतर्दशा है, बेचैनी है, परेशानी है, तो सौंफ को लाल कपड़े में बांधकर अपने पिल्लों के नीचे रखें। एक मुट्ठी भर सौंफ ले लें, उसे लाल कपड़े में बांधकर सोते समय अपने पिल्लों के नीचे रखें, सराहने के नीचे, और नींद आपकी अच्छी आएगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, राहु कंट्रोल में रहेगा। अगर ये भी नहीं आपसे इससे फायदा आपको लगता, भ्रमित क्योंकि राहु करता है, हालांकि ये उपाय रामबाण उपाय हैं, तो आपको दुर्गा माँ की उपासना करनी चाहिए या शिव की उपासना भी श्रेष्ठ रहती है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।